मुझे तेरा एक भी पैसा नहीं चाहिए। और रही तेरे भाई की बात, तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठे केस में अंदर गया है। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। रुचि, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। ऑटो का इंतजार? लेकिन क्यों? वो मैं अपने पति को खाना देने जा रही हूँ। क्या पति को खाना देने जा रही हो? लेकिन तुम्हारा पति करता क्या है? वो यहीं पास के भट्टे में मजदूरी करते हैं। क्या तुम्हारा पति मजदूरी करता है? मैंने तो सोचा था तुम्हारा पति बहुत अमीर होगा, लेकिन वो तो मजदूर निकला। प्रिंस, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति मजदूरी करते हैं, ना कि चोरी करते हैं। तो फिर ये कैसे बोल रहे हो? अरे रुचि, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा हो गई। चलो मैं तुम्हें भट्टे तक छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। अरे रहने दो प्रिंस, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। लगता है तुम मेरी बात का बुरा मान गई हो, इसलिए मेरे साथ नहीं चल रही हो। नहीं प्रिंस, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है? इसी बहाने मैं भी तुम्हारे पति से मिल लूंगा। ठीक है प्रिंस, चलो। चलो। तुम्हारे पति यहीं पे काम करते हैं क्या? हाँ, यही करते हैं। चलो मैं भी उनसे मिल लेता हूँ। ठीक है। वो देखो, वो रहे मेरे पति। क्या ये है तुम्हारा पति? हाँ, सुनिए जी। हाँ आया। ला रुचि। अरे मालिक, आप यहाँ? बताइए क्या हुआ? नहीं राकेश, मुझे कोई काम नहीं है। प्रिंस, तुमने बताया नहीं कि तुम इस भट्टे के मालिक हो? रुचि, तुम मालिक को जानती हो क्या? जाने की क्यों नहीं, ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। रुचि, शायद तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अब देखो तुम्हारी हालत कैसी है, तुम एक मजदूर की बीवी हो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम कहाँ होता है। मालिक, आप ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं? रुचि, ये सब क्या है? प्रिंस, मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी वैसे के वैसे घमंडी हो। तुम्हारे इस घमंड की वजह से ही मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। और मेरे पति भले ही मजदूर हैं, लेकिन वो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं। कम से कम तुम्हारी तरह किसी की बेइज्जती करना और नीचा दिखाना तो उनका काम नहीं है। ये गरीब मुझे नीचा दिखाएगा। और तू यहाँ खड़ा क्या है? जा काम कर जाके। जी मालिक। देखा क्या औकात है तेरे पति की मेरे सामने? वो मेरा नौकर है, नौकर। देखिए मालिक, आप ऐसे मत बोलिए। मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ और मैं आपका कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। 2 कौड़ी के मजदूर, तू मुझसे जमा लड़ा रहा है? सर, वो मैंने शर्मा जी को 2 ट्रक ईंटें पहुंचा दिए हैं। और सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे आनंद, कुछ नहीं, ये 2 कौड़ी का मजदूर मुझसे जवान लड़ा रहा है। प्रिंस, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा औकात में रहकर बोलो। सर, ये लड़की कौन है और ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? अगर आप कहें इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरी बीवी है। और हाँ मालिक, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है, जिसे इंसानों की इज्जत ही करनी ना आती हो। चलो रुचि, चलते हैं। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? अभी डायरी देख के तब तेरा हिसाब बताता हूँ। अभी तू 10,000 पूरे कर्जे में है और तू यहाँ से जाने की बात कर रहा है। पहले तू मजदूरी करके पैसे चुका, फिर यहाँ से जाना। क्या 10,000 रुपए? इतना आपने कब कर्जा ले लिया? तो ये सब बातें घर पे जाके करना, अभी तू मजदूरी कर जाके। ठीक है, जा रहा हूँ। रुचि, तुम घर जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे।
सुनिए जी, आपने बताया नहीं कि आपने उनसे 10,000 रुपए क्यों लिए थे? वो मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था। पढ़ाई के लिए? लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने सोचा बताने की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन रुचि, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस मालिक से तुम्हारा क्या रिश्ता था जो वो इतना उल्टा सीधा हमें सुना रहे थे। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और वो बस कॉलेज में मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तब मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, इसीलिए वो आज हम लोग की बेइज्जती कर रहा था। अच्छा, तो यह बात है। और रुचि, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी, लेकिन अब मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। अब मैं आपके साथ मजदूरी करूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो तुम्हें मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है? और हाँ, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मजदूरी करने चलो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस प्रिंस का कर्जा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ मजदूरी करने जाऊंगी। नहीं रुचि, ये हरगिज नहीं हो सकता है। और मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुमसे मजदूरी करवाऊँ। और मैं दिन रात मेहनत करके उस प्रिंस का कर्जा उतार दूंगा। अरे, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं आपके साथ मजदूरी करने चलूंगी तो चलूंगी। ठीक है रुचि, अगर तुम इतना कह रही हो तो चलना मेरे साथ मजदूरी करने। लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। तुम मजदूरी तब तक करोगी जब तक उसका कर्जा खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही उसका कर्जा खत्म हो जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। जी ठीक है। रुचि, तू मजदूरी कब से करने आने लगी? मैंने तुझसे कहा था मेरी बात मान ले। अब मजदूरी भी करनी पड़ रही है, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास अब भी समय है। अगर तुम चाहो तो अब भी मेरे साथ रह सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ। देख रहे हो आनंद, रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया। और हाँ, चलो हम लोग चलते हैं, और तुम लोग अच्छे से काम करना।
भैया, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपने भाभी की पढ़ाई क्यों छुड़वा दी और वो आपके साथ मजदूरी क्यों करने आती हैं? बताया नहीं कभी। अजीत, बात यह है कि वो जो अपने भट्टे का मालिक है ना, उसने मुझे ज़्यादा पैसे दे रखे हैं और मैं वो अकेले पैसे चुका नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मेरी बीवी भी साथ में काम करने आती है, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, ये बात है। लेकिन आपको भाभी की पढ़ाई नहीं रुकवानी थी, क्योंकि सबको पता है कि भाभी पढ़ने में कितनी तेज हैं। यार, पता तो मुझे भी है, लेकिन क्या करूँ, मैंने उसे बहुत समझाया, वो मेरी सुने तब ना। भैया, भाभी आपकी बात इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि आपके ऊपर कर्जा बहुत है। हाँ अजीत, कर्जा तो है, लेकिन तू जो कह रहा है मैं वो ज़रूर करूँगा। मैं अपनी बीवी को ज़रूर पढ़ाऊँगा, चाहे मुझे उसके लिए दिन रात मजदूरी करनी पड़े। चल अच्छा, अब चलते हैं। हाँ भैया, चलो। रुचि, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। यार, तू ऐसे रोज रोज मजदूरी करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यार, तू मेरी बात मान क्यों नहीं लेती है? मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। सर, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर आपको ये गरीब लड़की ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसे उठा ले जाइए ना। हाँ आनंद, बात तो तू सही कह रहा है, क्योंकि ऐसे तो ये मानेगी नहीं। ऐसा है मालिक, औकात में, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अबे गरीब, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने सर का हाथ पकड़ा? अच्छा, और जो तेरा सर कर रहा है उसका क्या? अबे वो चाहे जो भी कहें, क्योंकि वो तेरे मालिक हैं और तू उनका नौकर। मालिक है तो क्या कुछ भी करेंगे? और हाँ, आज से हम लोग काम करने नहीं आएंगे। रुचि, चलो। कहाँ चलूं? रुक, अभी तेरी डायरी देख के तब तुझे बताता हूँ। क्या हुआ? अभी कितना कर्जा है मेरे ऊपर? क्या हुआ, नहीं है ना पैसे? अब तो हम लोग जा सकते हैं ना? हाँ। रुचि, चलो। रुचि, तुम्हें मेरी शर्त याद है या फिर नहीं? शर्त? कैसी शर्त? यही कि जब तक उस प्रिंस का कर्जा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तुम अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करोगी। अब तो उसका कर्जा खत्म हो गया है, तो फिर अब से तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई तो मैं शुरू कर दूँ, लेकिन फिर से तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया तो? रुचि, अब कर्जा हो या ना हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। देखिए, हम लोग बहुत गरीब हैं, तो जरूरी तो नहीं कि हम लोग पढ़ाई करें। और वैसे भी जैसे हालात हमारे घर में चल रहे हैं, उस हालात में मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर पाऊंगी। मुझे उन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, और मैंने तुम्हारी बात पहले मानी थी और तुमने कहा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, तो बस अब तुम पढ़ाई करोगी, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। ठीक है।
नमस्ते आयुष मैडम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे रुचि, तुम, वो भी आईएएस ऑफिसर? लेकिन ये सब कैसे? ये सब मेरे पति की मेहनत की वजह से हुआ है। और तुम बताओ यहाँ कैसे? वो मेरे छोटे भाई को पुलिस वालों ने झूठे केस में पकड़ लिया है और उसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर आप चाहें तो मेरे भाई को छुड़वा सकती हैं। उसके बदले में जितना पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तू कल भी पैसों के घमंड में था और आज भी पैसों के घमंड में है। मुझे लगा कि तू मुझसे रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन तू तो मुझे यहाँ खरीदने आया है। अरे नहीं मैडम, वो बात नहीं है। मैंने सोचा आप मेरे लिए इतना करेंगी तो क्यों ना मैं आपको थोड़े पैसे दे दूँ। मुझे तेरा एक भी पैसा नहीं चाहिए। और रही तेरे भाई की बात, तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठे केस में अंदर गया है। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। रुचि, तुम मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला ले रही हो ना? बदला? वो भी तुम जैसे लोगों से। बदला लेने का काम सिर्फ तुम्हारा है और मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है कि मैं तुम जैसे लोगों से बदला लूं। रुचि, मानता हूँ कि मेरे अंदर पैसों की अकड़ है। माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं उस गलती की माफी भी मांग रहा हूँ। तुम बस मेरे भाई को जेल जाने से रोक दो। तुम मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरी मदद करो। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे भाई की गलती नहीं होगी तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा जेल से। अब निकल जाओ यहाँ से।